नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित मणिकर्णिका घाट इन दिनों पुनरुद्धार और पुनर्विकास कार्य को लेकर विवाद के केंद्र में है। घाट पर चल रहे निर्माण और अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान देवी अहिल्याबाई होलकर की लगभग 100 वर्ष पुरानी मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों ने स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक हलचल मचा दी है। प्रशासन जहां इसे गलतफहमी बता रहा है, वहीं विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दलों ने इसे विरासत और आस्था पर हमला करार दिया है। वाराणसी में विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व पाल समाज समिति के सदस्यों ने करते हुए आरोप लगाया है कि पुनरुद्धार के नाम पर बिना किसी पूर्व सूचना के मणिकर्णिका घाट के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ की जा रही है और इसी क्रम में देवी अहिल्याबाई होलकर की ऐतिहासिक मूर्ति को हटा दिया गया या क्षतिग्रस्त किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह मूर्ति केवल पत्थर की प्रतिमा नहीं बल्कि समुदाय की आस्था और इतिहास का प्रतीक है। प्रदर्शन को मराठी समुदाय के कुछ वर्गों, धनगर समाज और अन्य स्थानीय समूहों का भी समर्थन मिला है। सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष अजय शर्मा ने आरोप लगाया है कि घाट पर कई प्रतिष्ठित और प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को मशीनों से तोड़ा गया। उन्होंने कहा कि जिन प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है उन्हें जीवित माना जाता है और इस तरह का ध्वस्तीकरण धार्मिक भावनाओं का सीधा अपमान है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि मूर्तियों को बाद में दोबारा स्थापित भी किया जाएगा तो उनकी धार्मिक शुचिता कैसे बनी रहेगी। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने स्पष्ट किया है कि मणिकर्णिका घाट पर चल रहे कार्यों का उद्देश्य केवल सुविधाओं में सुधार, स्वच्छता और स्थान प्रबंधन को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा है कि निर्माण के दौरान जो भी कलाकृतियां या मूर्तियां प्रभावित हुई हैं, उन्हें संस्कृति विभाग द्वारा सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और कार्य पूर्ण होने के बाद उन्हें उनके मूल रूप में पुनः स्थापित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी मंदिर को ना तो तोड़ा गया है और ना ही जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है। पर्याप्त नहीं हो रहा, उसको और वहाँ व्यवस्थाओं को बेहतर करने की आवश्यकता महसूस होती है। वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था करने में कठिनाई आती है। वहाँ अगर हम देखेंगे तो अगल बगल के घरों में भी जो भस्म होता है वो भी पहुंच जाता है। उसके अतिरिक्त वहाँ जो लकड़ी रखने की जो व्यवस्था है उसमें सुधार करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। वहाँ बड़ी संख्या में लोग मुंडन संस्कार के लिए भी आते हैं। वो मुंडन संस्कार में भी वहाँ पे लोगों को थोड़ी कठिनाई होती है। तो इन सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ तरीके से व्यवस्थित रूप से विकसित किया जा सके, इसी के लिए अभी वर्तमान में मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण के विकास कार्य चल रहा है और वो परियोजना पिछले 1 वर्ष से करीब है वहाँ निर्माणाधीन है। वर्तमान में जो कच्चा हिस्सा था जो कॉरिडोर से सटा हुआ था, उस हिस्से पे कार्य जो है वो पाइलिंग का और घाट के सीढ़ियों का निर्माण चल रहा है। उसके अलावा जो अगले हिस्से का पार्ट जो है उसमें भी कार्य पिछले कुछ दिनों से प्रारंभ किया गया है, जिसमें जो सीढ़ियों के जो पुराने हमारे जो घाट पे जो सीढ़ियां हैं उनका पुनर्निर्माण वर्तमान में चल रहा है। और उन सीढ़ियों में के साथ में वहाँ एक मढ़ी भी थी, तो और ये सीढ़ियों पर और मढ़ी पे जो उनकी दीवारें हैं उसमें कुछ कलाकृतियां थी जो भी पुनर्निर्माण कार्य है उसमें प्रभावित हुआ है। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा कि जो वहाँ कलाकृतियां हैं, जो वहाँ कुछ मूर्तियां जो दीवार में लगी हुई थी, उन सभी को संरक्षित करके संस्कृति विभाग द्वारा भी रखा गया है। और जो ये पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है इसमें दोबारा से उनको उसी के रूप में जो है पुनर्स्थापित किया जाएगा। जो मणिकर्णिका घाट पे मुख्य मंदिर है, वो मसाननाथ भगवान का मंदिर हो या तारकेश्वर महादेव का मंदिर हो, इन सभी मंदिरों को यथावत जैसे अभी है उसी रूप में रखा जाएगा और उनका पूरी तरीके से संरक्षित रूप में जो है उनका संरक्षण किया जाएगा। और ये जो पूरी जो परियोजना है ये इसीलिए है ताकि वहाँ जो लाखों की संख्या में लोग प्रतिवर्ष आते हैं, उन सभी लोगों के लिए जो है वो वहाँ पे व्यवस्थाएं जो है वो व्यवस्थित हो पाए। वहाँ बहुत लंबी लाइन लग जाती है। वहाँ पे जो लोग श्रद्धा के लिए आते हैं उनको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है क्योंकि वहाँ जगह इतना पर्याप्त नहीं है। तो इस पूरी परियोजना का जो सबसे पहला उद्देश्य है वो यही है कि एक पर्याप्त साइज का प्लेटफॉर्म वहाँ तैयार हो जहाँ पे बड़ी संख्या में जो है वो अंतिम संस्कार के जो कार्यक्रम है वो कराए जा सके। तो सबसे पहला उद्देश्य तो यही है, और ताकि जो ये लोगों को बहुत देर तक जो इंतजार करना पड़ता है, जो वहाँ समस्याएं होती हैं, उससे हम लोग निजात पा पाए। जो आपने भी कहा कि वहाँ लकड़ियां जो है वो व्यवस्थित रूप से रखी जा पाए, वहाँ मुंडन के संस्कार जो रहते हैं वो व्यवस्थित रूप से हो पाए। वहाँ जो चिमनी, जो नया जो घाट बनेगा उसमें एक ऊंची चिमनियां रहेंगी ताकि जो एशेज हैं, जो वहां से राख जो निकलती है वो लोगों के घरों तक ना जाए। वहां पे आप जितने भी मंदिर देखते होंगे, सभी मंदिरों के शिखरों पे आपको जो है वो राख दिखता है। अगल बगल के जितने घर हैं सभी में राख जाता है। तो ऊंची चिमनियों की वहां आवश्यकता है, उस चीज का प्रावधान वहां पे किया गया है।
तो वहां पे जो लोग आते हैं उनके आवश्यकताएं जो है उसकी पूर्ति के लिए ये परियोजना जो है डिजाइन किया गया है। और वहाँ जो हमारी विरासत है, वहाँ जो हमारे पौराणिक स्थल हैं, वहाँ जो हमारे मंदिर हैं, पौराणिक मंदिर हैं, उन सबको यथावत रूप में ही संरक्षित किया जाना इस परियोजना में। हम आपको यह बता दें कि मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी आलोक वर्मा ने कहा है कि घाट और उसके आसपास रहने वाले अधिकांश लोग विरोध नहीं कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शनों में कुछ बाहरी तत्वों के शामिल होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हाँ, लोगों को भ्रम फैला हुआ है, लेकिन अभी हम आके मौके पर हम देखते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे कुछ न कुछ तो लोग होंगे, बाहरी तत्व तो होंगे। अभी मैं उनको दिखवा रहा हूँ, हमारे साथ एसीपी साहब भी हैं। हम लोग देखते हैं अगर वो बाहरी लोग, घाट के लोग कहाँ विरोध कर रहे हैं, उनके सामने तो सारी कार्रवाई हुई है। तो अभी पोकलैंड वगैरह जो था वो सब रवाना कर दिया गया है क्या? विकास का काम अभी भी चूंकि अभी ये लोग आए हैं, अभी हम लोग उसकी जांच कर लेंगे। जांच करने के बाद फिर जैसा भी होगा कार्रवाई चालू करेंगे, उच्च अधिकारियों से संपर्क करेंगे। दूसरी ओर इस विवाद ने केवल वाराणसी तक ही सीमित न रहकर मध्य प्रदेश के इंदौर में भी तीखी प्रतिक्रिया पैदा की है, जहां अहिल्याबाई होलकर की विरासत को गहरी श्रद्धा से देखा जाता है। इंदौर में नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने दावा किया है कि मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई द्वारा निर्मित या पुनर्स्थापित प्राचीन मंदिरों और प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचा है। होलकर वंश के वंशज यशवंत राव होलकर भी वाराणसी पहुंचे और पूरे मामले की जांच तथा पूर्ण पुनर्स्थापना की मांग की है। वहीं राजनीतिक स्तर पर भी यह मुद्दा गर्मा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि सौंदर्यीकरण और व्यवसायीकरण के नाम पर सदियों पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को मिटाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मणिकर्णिका घाट का उल्लेख गुप्त काल से मिलता है और बाद में अहिल्याबाई होलकर ने इसका पुनरुद्धार कराया था। ऐसे में इसे तोड़ना काशी की आत्मा पर आघात है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी इसे सनातन संस्कृति पर हमला बताया है। उधर बीजेपी सूत्रों के अनुसार यह मामला प्रधानमंत्री कार्यालय और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय तक पहुंच चुका है। प्रशासन की ओर से भरोसा दिलाया गया है कि पुनर्विकास के साथ साथ विरासत का संरक्षण भी प्राथमिकता रहेगी और सभी मूर्तियों तथा कलाकृतियों को सम्मान पूर्वक पुनः स्थापित किया जाएगा। हम आपको बता दें कि मणिकर्णिका घाट हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र शमशान स्थलों में से एक है और मान्यता है कि यहां अंतिम संस्कार से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में यहां किसी भी प्रकार का निर्माण या बदलाव अत्यंत संवेदनशील विषय बन जाता है। देखा जाए तो वर्तमान विवाद ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि विकास और विरासत के बीच संतुलन कैसे साधा जाए ताकि आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ आस्था, इतिहास और संस्कृति भी सुरक्षित रह सके। बहरहाल आइए देखते हैं स्थानीय लोगों का क्या कहना है। वो मेरा घाट था, मेरे छन्नन महाराज 80 से बरनाथ तक। आज मेरा घाट आने के पहले उसको तोड़ा गया, हमको कोई सूचना नहीं मिला। अभी मेरी माँ जिंदा है, मेरा मामा नहीं था, इसलिए हम लोग उसको चलाते थे। मेरा घाट तोड़ा गया और पूरा शिवलिंग अहिल्याबाई का पूरा मंदिर आपने देखा? हाँ बिल्कुल देखा, 4 दिन पहले हमने देखा था। टूट गया तो हम क्या बोले? नहीं किया कि तोड़ा गया? नहीं, हम क्यों, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसा नहीं, ऐसा लगा अभी आप क्या सोच रहे हैं? हम यही सोच रहे हैं कि हमको वहाँ पे मिलना चाहिए कुछ। और वो तोड़ा गया तो हमने पुलिस को नहीं क्यों नहीं, हमारे में हिम्मत नहीं है। हमारे में हिम्मत नहीं पुलिस को बुलाने की। और कोई मंदिर को तोड़ा गया, उस मंदिर का नाम क्या था? उस मंदिर का नाम छन्नन महाराज की मढ़ी, कितना पुराना था? लक्ष्मी नारायण चौबे की मढ़ी, छन्नन महाराज की। 80 से बढ़ना तक किसी से पूछ लेंगे, गंगा घाट के किनारे इतनी गोल मढ़ी किसी की भी नहीं। सवाल ये है कि आज आप बोल रहे हैं जिस दिन तोड़ा गया था उस दिन क्यों नहीं बोला? नहीं बोले ना, टूट गया तो क्या बोलेंगे। अभी हमको हवा मिला तो हम आ गए कि भाई थोड़ा सा हम हवा मिला। अभी देखने में क्या? नहीं सर, हवा मिला कि मतलब आपके बारे में ऐसी बात हो रही है बस, और कोई बात नहीं। हमको एक तो बैठने का हमको स्थान चाहिए, हमको एक तो बैठने का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब यहाँ के लोग हैं, बाहरी कोई नहीं है। जो आदमी भूखा मरेगा वो क्या करेगा? मरेगा, चिल्लाएगा नहीं। देखिए, आप इसको तोड़ेंगे, यहाँ स्टैंड बना दिए, सब कुछ बना दिए, इतने लोग यहाँ पर जी खा रहे हैं कई सौ सालों से हैं। आप उनको उजाड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे वो? उनकी रोजी की व्यवस्था कौन करेगा? उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। जी हाँ, मेरा नाम वाई त्रिपाठी है, मैं जानता हूँ इन सब चीजों को, इसलिए मैं समझ रहा हूँ। बचपन मेरा गुजरा है यहाँ पर। नहीं, कुछ गलत है, इससे
ये झूठ बोल रहे हैं सब। यहाँ जो है सारे लोग जो यहाँ के हैं यही व्यवस्था है। अगर इनको भोजन की व्यवस्था दे सरकार, ठीक है करिए। जब भोजन की व्यवस्था नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे लोग? नहीं, विकास कार्य का कोई विरोध नहीं, लेकिन समस्या ये है कि आप जब गुजार देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए, हमको भी आप व्यवस्था दीजिए। हैं जो 200 साल से 400 साल से बैठे हुए हैं यहाँ पर बैठे जी खा रहे हैं, उनको कहाँ रास्ता जाएगा, किस जगह पर जाएगा? आप उनकी व्यवस्था दीजिए, उनको दीजिए। हम लोग बचपन गुजर गए यहाँ पर, हम लोग देख रहे हैं इन व्यवस्थाओं को। तो आप जो है कुछ भी करिए, लेकिन हमारी भोजन की व्यवस्था करिए हमको। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।